स्टूडेंट्स, मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सीखा था कि कैसे उनका निर्माण होता है और किस टाइप से अब उनका प्रयोग होगा, ये हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यदि लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए पहले हम प्रीवियस लेक्चर के कुछ हाइलाइट्स आपको समझाते हैं पुनः। तो इसमें हमने एक सूत्र आपको याद करने के लिए दिया था और समझाया भी था कि ये था LAL और अपान KA। एल फार दिया था कि हम इसे याद करने के लिए ही केवल यूज करेंगे। एल मीन्स लंब लिखा था, ए मीन्स आधार और के मीन्स कर्ण, जबकि इसमें कोई इनका अर्थ नहीं है ना ही सिंबल है। तो आइए इसमें हम साइन थीटा यदि हम लेते हैं न्यून कोण, और ये न्यून कोण के लिए ही वैलिड है। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था कि समकोण त्रिभुज में कुछ भुजाओं के अनुपात और उस त्रिभुज के किसी न्यून कोण के लिए अप्लाई होते हैं, तो इस अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम न्यून कोण थीटा है, ये हमने एक ट्राइएंगल है, राइट एंगल है, इसमें समकोण है, बी कोण समकोण है और ये ट्राइएंगल अर्थात त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। इसमें जिस रेखा पर 90 डिग्री का एंगल होता है और एक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ ये यूज होता है एंगल, तो उस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, जो ट्राइएंगल में साइड होती है उसे बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, या संलग्न भुजा कहते हैं, या फिर इसे एडजासेंट साइड कहते हैं। और इस 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होती है अर्थात, तो इसे हम हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण कहते हैं। और इस आधार कोण जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ रेशियोज के साथ जो एंगल लेते हैं उसके सम्मुख भुजा होती है, उससे इंग्लिश में अपोजिट साइड्स कहते हैं, जिसे हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं और परपेंडिकुलर अर्थात लंब भी कहते हैं। तो इसके लिए हमने ये सूत्र एक लिखा है जिसे हम आसानी से इनके अनुपात को लिख सकते हैं। L अपान K, तो L ऊपर है तो इसे साइन लेंगे, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसलिए हम पुनः इसे एक्सरसाइज समझाने से पहले L अपान K मीन्स लंब अपान कर्ण, तो जिस रेखा पर 90 डिग्री और आधार कोण जो ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ स्थित है, इसे हम बेस कहेंगे, आधार कहेंगे, और ये कर्ण है, अपनी स्थिति नहीं बदलता 90 डिग्री के सामने, शेष भुजा लंब कहलाती है इसमें। तो इस टाइप से हम इसे लंब बटे कर्ण कहते हैं साइन थीटा को। और लंब के लिए हम रिटिन वर्क के हिसाब से जो हमारी बुक है अर्थात जो बेस है जिसे हम अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखते हैं, उसके लिए हम इनका यूज नहीं करेंगे। ये केवल फिर बार बार हम इसमें संकेत कर रहे हैं कि इसको केवल याद करने के लिए है। तो लंब हो जाता है BC, तो यहाँ BC लिखेंगे, अपान कर्ण मीन्स AC है तो AC लिख लेंगे। अब कास थीटा था, कास थीटा में भी हमने इसको लिखा है
ए अपान के होगा, मीन्स आधार अपान कर्ण होगा, तो आधार लिखेंगे और अपान कर्ण इसमें, और इस टाइप से आधार इसमें ए बी है और अपान कर्ण ए सी है, और tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो लंब इज अपान आधार, और लंब मीन्स BC और आधार मीन्स AB। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। अब 3 ये सीधे हैं और 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं जो कि इधर लिखे हुए हैं। साइन का व्युत्क्रम होगा कौशिक। अब कौशिक इधर है तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये कौशिक हो जाएगा आपका कौशिक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपान लंब हो जाएगा, जो कि साइन का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा कर्ण अपान लंब इस टाइप से। और इसमें इस भुजा को AC अपान BC लिख लेंगे। इसी टाइप से कास का उल्टा सेक होता है, सेक में के ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा इसमें, तो के मीन्स कर्ण, तो सेक यहाँ लिख लेते हैं, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपान, और ये आधार है, इस टाइप से लिख लेते हैं। अब इसमें हम यहाँ से एक ये है कॉट है, कॉट tan का उल्टा होता है अर्थात व्युत्क्रम होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू ये अंश में जाएगा, ये अपान में हर में आएगा, तो इसे आधार और ये लंब हो जाएगा, तो इस टाइप से हम इसे आधार अपान लंब, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो इन भुजाओं में अनुपात रेटेनबर्ग के लिए ये होता है, ये केवल दिमाग में अपने रखने के लिए होता है, सिंबल हैं समझाने के लिए केवल। ऐसे आप भी कोई भी सूत्र बना सकते हैं। तो आइए ये एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण समकोण है, और इसमें एक कोण समकोण है, और इसमें जिसका एक कोण, और यहाँ लिखा है B कोण समकोण है, तो B लिख लिया, B कोण समकोण बनाएंगे, एक ट्राइएंगल बनाएंगे जैसे ये है, तो इस टाइप से इसको नोट कर लेंगे आप लोग इसे, फिर हम इस क्वेश्चन को इसी ट्राइएंगल में बताते हैं, नोट करेंगे आप लोग। तो यहाँ से पुनः एक बार क्वेश्चन 1 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें ट्राइएंगल ABC में जिसका एक कोण B समकोण है, ये B एंगल समकोण ले लिया 90 डिग्री, और AB मीन्स जो है AB ये आधार है, और इसे हम लिख 24 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 24 सेंटीमीटर, और BC दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें निकालना है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला पॉइंट है, साइन A ज्ञात करना है, तो साइन A, तब अब यहाँ से ये थीटा की जगह पर ये थीटा नहीं है, A लेंगे, तो ये आधार यही रहेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ ये जो दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, तो A जिस रेखा पर स्थित होगा और 90 डिग्री स्थित होगा उसे हम आधार कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है वो कर्ण कहलाएगी, और शेष भुजा जो बची है वो लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है, अपोजिट साइड कहलाती है। तो इस टाइप से हमें ये कर्ण निकालना पड़ेगा। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, थ्योरम के अनुसार, समकोण के सामने की भुजा पर स्क्वायर होता है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AB मीन्स आधार का स्क्वायर प्लस BC मीन्स लंब स्क्वायर, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ एंगल होता है, अर्थात A
और 90 डिग्री का एंगल जिस साइड पर स्थित होता है उसे हम बेस या आधार साइड कहते हैं, संलग्न अर्थात एडजासेंट साइड कहते हैं। और जिस ये एंगल है उसके सम्मुख जो भुजा होगी उसे अपोजिट साइड्स या लंब कहते हैं, तो या सम्मुख भुजा भी कहते हैं। तो इस टाइप से इनके ये पाइथागोरस की थ्योरम है। तो इसके अनुसार अब हम मान रख लेते हैं इसमें। तो ये 24 है, इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा स्क्वायर 576 प्लस 49 और ये 625 कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो कर्ण इज इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट 625। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल के लिए हम इसमें इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 2 5 फैक्टर करेंगे 5 1 2 5 और डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 5 5 जा 25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दें, ये 25 आ गया और 25 ये हो गया, दोनों का वर्गमूल अर्थात रूट जो है अंडर रूट इसका आएगा 25। अब हम इसमें मान लगा लेंगे कि क्या मान है किसके, जो मान ज्ञात करने हैं उनको अब हम नोट कर लिए हैं। अब साइन ए बराबर साइन ए के लिए ये हो जाएगा। अब हम यह साइन ए ले लेंगे तो साइन ए और ये बन जाएंगे आपके सूत्र, और सूत्रों के आधार पर हम इनको बना सकते हैं। ये बनेंगे ये बनेंगे आपके साइन ए लिखा है तो ये लिखे हुए हैं, ये हमने कन्फर्म कर दिए हैं कि ये आधार है बेस, ये लंब है और ये कर्ण है। इसका मान आ गया है 25। तो इस टाइप से आप साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब मीन्स है BC तो BC लिख सकते हैं या लंब लिख सकते हैं, और अपान कर्ण लिख सकते हैं या BC अपान AC। अब इसका मान है आपका 7 बटे 25, ये साइन ए का मान हो गया। अब यहाँ cos A है तो cos A के लिए देखेंगे, cos A होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसमें AB है तो आधार बटे कर्ण लगा सकते हैं, और बटे कर्ण आधार बटे कर्ण हो गया है ये। अब आधार मीन्स AB है, AB लिख सकते हैं बटे AC, तो AB हो गया है 24, AC हो गया है 25, तो cos A का मान आ गया है 24/25, और ये साइन ए इक्वल टू आ गया है 7/25। अब आपके पास ये बचे हैं साइन C बचा है, तो अभी इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। नोट कर लिया होगा आप। तब अब सेकेंड पॉइंट है साइन C और कॉस C, इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं, तो इसको ध्यान देना होगा। साइन C इज इक्वल टू, अब यहाँ पर C एंगल है, C के लिए देखेंगे तो अब यहाँ से C और C के लिए, तो C एंगल ये है, तो अब आपका ये जो है बेस हो जाएगा, ये वाला बेस का कार्य करेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ C है। अब इसकी सम्मुख भुजा ये हो गई है और ये हो गई एडजासेंट मीन्स आधार बन जाएगा ये, तो इसे अब कैंसिल करेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये अपनी स्थिति में पोजीशन पर रहता है, ये नो चेंज होता है। तो इस टाइप से साइन C के लिए अब C यहाँ स्थिर है और 90 डिग्री ये है, तो ये आपका
आधार कहलाएगा आप, और ये लंब हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस रहेगा, कर्ण रहेगा। तो साइन सी के लिए वही है लंब अपान कर्ण, तो लंब अपान कर्ण लिखेंगे यहाँ। तो साइन सी के लिए आधार जे हो गया, अब लंब जे हो जाता है। तो पुनः ध्यान देंगे हम याद करने के लिए कि जिस त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ जो एंगल है न्यून कोण है और उस पर 90 डिग्री का एंगल है, तो वह भुजा बेस कहलाएगी, आधार कहलाएगी, एडजसेंट कहलाती है। और शेष ये जो है ये परपेंडिकुलर लंब या अपोजिट साइड्स कहलाती है, और ये हाइपोटेनियस रहेगा, तो ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपान और ये ए सी, तो इसका मान हो जाएगा आपका 24 अपान 25, ये साइन सी हो गया। अब कास सी निकालना है, तो कास सी के लिए भी कास सी मीन्स आधार अपान कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार अपान कर्ण। तो आधार जो है, अब आपका आधार ये हो गया है, तो ये आधार मीन्स BC अपान कर्ण मीन्स AC, तो इसका मान हो गया है 7/25, ये का C बन जाता है। तो इस टाइप से ये हमने मान इनके निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए। इस तरह से ये मान निकलेंगे। पुनः ध्यान देंगे, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, जैसे हमें साइन सी का मान निकालना था, तो इसके साथ न्यून कोण अक्यूट एंगल जिसे कहते हैं, न्यून कोण जो 90 से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। उन्हीं के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर ज्ञात किए जाएंगे हाई स्कूल में क्लास 10th में। तो यहाँ सी के लिए ये साइड है, इस पर सी स्थित है और 90 डिग्री स्थित है, तो वह भुजा आधार कहलाएगी, एडजासेंट कहलाएगी। और शेष ये जो है ये अपोजिट साइड्स अर्थात सम्मुख भुजा जिसे लंब कहेंगे। तो इस तरह से ध्यान देना है, जिस भुजा पर ये एंगल स्थित है और 90 डिग्री वह आधार बन जाएगा, और इसके सामने 90 डिग्री के सामने कर्ण रहेगा, शेष भुजा लंब कहलाएगी। तो इस टाइप से आप बार बार रिपीट करना मुश्किल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस tan R का मान फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ये tan P माइनस cot R लिखा है, यहाँ cot है, cot R, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात करने के लिए आपके पास ये दो साइड्स फाइंड आउट हैं, ज्ञात हैं, आपको नोन है। अब यहाँ इसका मान निकाल लेते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस राइट एंगल के सामने अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स PR स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेन जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, एफ इनके मान लिख लेते हैं। ये 13 है, इज इक्वल टू PQ का मान 12 है, इसका स्क्वायर प्लस QR फाइंड आउट करना है अर्थात QR साइड का मान निकालना है। तो ये 13 का स्क्वायर होगा 169, 13 इंटू 13, दो बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इज इक्वल टू इसका 144 आएगा। जब 12 और 12 की भी गुणा करेंगे तो 144 आएगा, और 13 एंड 13 की गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ये आप जानते भी होंगे, तो ये 169 आ जाएगा प्लस QR। अब यहाँ से इक्वेशन आपने पढ़े हैं, द्विघात समीकरणों को पढ़ा है, उनमें पक्षांतर विधि है कि जब हम अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, किसी चर का मान,
तो चर को एक तरफ रखते हैं समीकरण में, और जो नॉन वैल्यू है अर्थात अंक हैं, आंकिक वैल्यू है, उनको हम एक साइड में ले जाते हैं। तो इस तरह से हम या इसको लिख सकते हैं 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा पोर्शन बराबर के इधर वाला है उसको एक तरफ लिख दें और इधर का सब दूसरी तरफ लिख दें, तो इसमें माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि इनमें से कोई एक क्वांटिटी ले जाते हैं, इधर से एक क्वांटिटी लाते हैं, तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इस टाइप से ये 169 और ये क्यू आर स्क्वायर, अब हम इसे ले जाएंगे इधर, तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा 169 माइनस 144 और ये आ जाएगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, 5 इंटू 5, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा वर्गमूल। तो ये क्यू आर आ गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें tan p निकालना है, यहाँ से tan p माइनस cot r, इसको ध्यान देना है इसका मान के लिए tan p। अब हम यहाँ पर tan लिख लेंगे, tan p हो जाएगा। तो tan p मीन्स होता लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार p के लिए p ये है और 90 डिग्री ये है, तो आधार ये हो जाएगा। कोण p के लिए आधार ये और लंब ये हो जाएगा, और यहाँ tan p होता है लंब बटे आधार। तो tan p के लिए p एंगल के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर बटे आधार पी क्यू लिखा जाएगा। इसी टाइप से काट है, काट होगा आपका, काट आर लेना है, तो काट के लिए आधार बटे लंब होगा, काट के लिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आर के लिए ये एंगल जब होगा तो आधार ये होगा और लंब ये होगा। आर के लिए आधार ये बनेगा और लंब ये बनेगा। तो इसमें काट के लिए आधार बटे लंब, तो आधार क्यू आर रहेगा, तो क्यू आर बटे लंब हो जाएगा पी क्यू। तो जैसे ही आधार कोण बदला तो इनके मान वही रहे। तो इस टाइप से, क्योंकि ये उल्टे होते हैं, तो इस टाइप से हम इसका मान रख सकते हैं। अब चाहे मान रखें या इसमें ना रखें, क्योंकि क्यू आर अपान पी क्यू माइनस क्यू आर अपान पी क्यू दोनों सेम रेशियो हैं, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, चाहे इनकी वैल्यू रख लें हम। तो क्यू आर का मान 5 है, तो ये 5 अपान पी क्यू का मान 12 माइनस 5 अपान 12, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे नोट कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो cos ए का मान और tan ए का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो आइए पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं। इसमें पहले हम ट्राइएंगल इसमें बनाएंगे, तो इसमें ये दिया हुआ है, इसमें पुनः ध्यान देंगे, ये ए एंगल है वह न्यून कोण है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस टाइप से इसमें बना लिया, ए एंगल ये हो गया, यहाँ बी ले लिया, ये सी ले लिया। इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। वैसे हम और कोई भी त्रिभुज ले सकते थे, पूरा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज भी ले सकते थे, लेकिन हाई स्कूल के इस अध्याय में ओनली ट्राइएंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइएंगल है, और इसलिए समकोण त्रिभुज लेना आवश्यक है। तो हमने एक एंगल राइट एंगल अर्थात समकोण त्रिभुज ले लिया जिसका मान 90 अंश है। तो अब हम इसके लिए ये दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो
तो ये तो आधार हो जाएगा और ये लंब और ये हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा। तो इस टाइप से साइन आप जानते हैं, साइन ए के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब इसमें 3 हो जाएगा और कर्ण इसमें 4 हो जाएगा। ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। अब आपको आधार निकालना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो AC मीन्स 4 है, 4 का स्क्वायर, AB मीन्स फाइंड आउट करना है, तो इसे AB लिख लें, यही रहने दें इसे। BC का मान जो है 3 है, 3 का स्क्वायर रखेंगे। अब वही इसको इधर ले जाएं तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ से 4 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 16 अर्थात 16 माइनस 3 का वर्ग 9 आएगा, और इसका 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 7 आ जाएगा। 16 में से 9 घटा देंगे, 7 हो जाएंगे, और ये AB स्क्वायर हो जाएगा। इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इस पे अंडर रूट 7 लिख देंगे हम। तो अब इसमें आपको मान ज्ञात करना है, किसका, एक cos A का मान ज्ञात करना है। तो cos A के लिए कोण A है तो आधार यही रहेगा, लंब है ये रहेगा, कर्ण ये आ जाएगा। तो अब आप cos A के लिए cos को देखें तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार ये है, आधार बटे कर्ण, और इसका मान, आधार का मान अर्थात AB बटे कर्ण है AC। तो AB का मान आपको पता है, AB का मान अंडर रूट 7 है, कर्ण का मान आप जानते हैं कि 4 है। तो ये cos A का मान हो गया अंडर रूट 7 बटे 4, और इसमें tan A का मान निकालना है। तो tan A के लिए आपको ये tan A है, ये लिख लेंगे इसे, तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब इसमें BC है तो इसे हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार अर्थात BC बटे AB। तो BC का मान है 3 और AB का मान है, इसमें जितना आया है अंडर रूट 7, तो 3 बटे अंडर रूट 7, ये tan A का मान हो गया। इस टाइप से हम एक्सरसाइज को और भी आगे कुछ सवाल आप लगा सकते हैं। तो ये आंसर और ये आंसर, इस तरह से हमने सरलतापूर्वक इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, शेष नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।